अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस क्लास में हम सीखते हैं वांट के बारे में कि वांट को हम ही, शी और इट के साथ कैसे सेंटेंस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इस क्लास में आइडिया लेते हैं। जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई वांट जो है हम यूज़ करते हैं आई के साथ, हम यूज़ करते हैं यू के साथ, हम यूज़ करते हैं दे के साथ और हम यूज़ करते हैं वी के साथ। इस क्लास में हम सीखते हैं कि भाई वांट को हम ही, शी, इट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि भाई वांट को हम ही के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है शी के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं वांट। उसके बाद हमारे पास है इट के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं वांट। लेकिन इसमें एक इसका रूल आता है, वो क्या है कि भाई जब भी हम ही, शी, इट में कोई जुमला बनाते हैं तो उसके साथ हम एस का इजाफ़ा करते हैं। तो ये ज़रा याद रख लें। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमारे पास एक रूल आता है कि जब भी हम ही, शी, इट के साथ कोई जुमला बनाते हैं, कोई सिंपल जुमला बनाते हैं, उसके साथ हम यूज़ करते हैं एस का हम इजाफ़ा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ही, उसके बाद हमारे पास आता है शी, उसके बाद हमारे पास आता है इट। इन तीनों के साथ जब भी हम कोई सिंपल जुमला बनाते हैं तो एस का इजाफ़ा हम इसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ करते हैं। ये याद रख लें कि भाई हम एस का इजाफ़ा सिर्फ सेंटेंस में एक बार करेंगे, दोबारा करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमारे पास आता है ही वांट। वांट का मतलब होता है चाहिए। ही वांट उस लड़के को चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ही के साथ हम एस का इजाफ़ा करते हैं, तो ही वांट, वांट के साथ हम एस का इजाफ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा ही वांट्स, उस लड़के को चाहिए। तो जो चाहिए उसके बाद आप लगाते जाओ। उसके बाद हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन, व्हाट डज ही वांट। इसका मतलब है कि भाई उस लड़के को क्या चाहिए। तो इसका आंसर आप ही वांट्स में दे सकते हो। ही वांट्स के बाद जो उसको चाहिए बस आप लगाते जाओ। उसके बाद हमारे पास आता है ही वांट्स एन ऑमलेट। ही वांट्स एन ऑमलेट का मतलब है कि उसे ऑमलेट चाहिए। ऑमलेट हम इस तरह के अंडे को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ही वांट्स अ पीच। ही वांट्स अ पीच का मतलब है उसे आड़ू चाहिए। पीच हम आड़ू को कहते हैं। उसके बाद ही वांट्स अ पेयर। ही वांट्स अ पेयर का मतलब उस लड़के को नाशपाती चाहिए। पेयर हम नाशपाती को कहते हैं। उसके बाद ही वांट्स अ पैनकेक। ही वांट्स अ पैनकेक का मतलब है उस लड़के को पैनकेक चाहिए। पैनकेक हम इस तरह के केक वगैरह को कहते हैं जो ज़्यादातर यूरोप साइड में जो है नाश्ते वगैरह में लोग खाते हैं। उसके बाद ही वांट्स योगर्ट। ही वांट्स योगर्ट का मतलब है उसे दही चाहिए। योगर्ट हम दही को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई वांट हम शी के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। शी वांट। शी वांट का मतलब है उस लड़की को चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जब भी हम
ही शी इट में जुमला बनाते हैं तो उसके साथ एस का इजाफ़ा करेंगे। तो इसलिए हमारे पास है शी वांट्स। शी वांट्स का मतलब है उस लड़की को चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन, व्हाट डज शी वांट। व्हाट डज शी वांट का मतलब है उस लड़की को क्या चाहिए। अगर ये सवाल आपसे कोई कर ले तो इसका जवाब आप शी वांट्स से दे सकते हो। जो उस लड़की को चाहिए शी वांट्स के बाद लगाते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वांट्स सीरियल। शी वांट्स सीरियल का मतलब है उसे सीरियल चाहिए। सीरियल हम इस तरह के खाने को कहते हैं जो ब्रेकफास्ट नाश्ते वगैरह में जो है हम खाते हैं। उसके बाद शी वांट्स टी। शी वांट्स टी का मतलब है उसे चाय चाहिए। टी हम चाय को कहते हैं। उसके बाद शी वांट्स हॉट चॉकलेट। शी वांट्स हॉट चॉकलेट का मतलब है उस लड़की को हॉट चॉकलेट चाहिए। हॉट चॉकलेट हम इस तरह के चाय वगैरह को कह सकते हैं जिसमें चॉकलेट वगैरह मिक्स होता है। उसके बाद शी वांट्स ग्रेप्स। शी वांट्स ग्रेप्स का मतलब है उस लड़की को अंगूर चाहिए। ग्रेप्स का मतलब है अंगूर। इसके बाद हमारे पास है शी वांट्स स्टू। शी वांट्स स्टू का मतलब है उसे सालन चाहिए। स्टू हम इस तरह के खाने को कहते हैं जिसमें गोश्त वगैरह, आलू वगैरह और बहुत सारे चीज़ें मिक्स होती हैं। उसके बाद शी वांट्स चीज़। शी वांट्स चीज़ का मतलब है उस लड़की को चीज़ चाहिए। चीज़ का मतलब होता है पनीर। उसके बाद शी वांट्स पास्ता। शी वांट्स पास्ता का मतलब है उस लड़की को पास्ता चाहिए। इस तरह के खुराक को हम कहते हैं पास्ता, जो मैकरोनी टाइप सा होता है। उसके बाद शी वांट्स स्टेक। शी वांट्स स्टेक का मतलब है उसे स्टेक चाहिए। स्टेक हम इस तरह के खुराक को कहते हैं। स्टेक जो है एक गोश्त का टुकड़ा होता है बड़ा सा, उसको आप कह सकते हो स्टेक। उसके बाद दोबारा मैं बता दूं, अगर आपसे कोई ये सवाल कर ले व्हाट डज़ ही वांट। व्हाट डज़ ही वांट का मतलब है उस लड़के को क्या चाहिए, तो आप इसका जवाब ही वांट्स से दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वांट्स एन ऑमलेट, ही वांट्स पीच, ही वांट्स चीज़। इस तरह के सेंटेंसेस वगैरह आप बना सकते हो। बस जो चाहिए ही वांट्स के बाद लगाते जाएं। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर आपने बताया था कि हम ही के साथ वांट्स यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन में हमारे पास इधर वांट्स क्यों नहीं आया? क्योंकि इधर क्वेश्चन में ऑलरेडी ES का इजाफ़ा एक बार हो चुका है, तो दोबारा इधर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए क्वेश्चन में हमारे पास ही के साथ वांट आता है क्योंकि इधर ऑलरेडी ES का इजाफ़ा हुआ है। आंसर में आप इस तरह ही वांट्स, आंसर में इस तरह आप ही वांट के साथ S का इजाफ़ा करोगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज़ शी वांट। व्हाट डज़ शी वांट का मतलब है उस लड़की को क्या चाहिए, तो इसका आंसर भी आप लोग शी वांट्स से दे सकते हो। शी वांट्स के बाद जो चाहिए उसके बाद लगाते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वांट्स स्टेक। नेक्स्ट हमारे पास है शी वांट्स पास्ता। नेक्स्ट है शी वांट्स ग्रेप्स। इसी तरह शी वांट्स के बाद बस लगाते जाए जो उसको चाहिए। मैं दोबारा बता दूं, जब भी हम
ही शी इट के साथ जुमला बनाते हैं तो उसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SES का इजाफ़ा करते हैं। ये इसका एक रूल है, तो ये याद रख लें। आई होप आप लोगों को वांट की समझ आ गई होगी कि भाई हम इसको ही और शी के साथ किस तरह इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस वगैरह में। थैंक यू वेरी मच।